हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के प्रतिस्थापन विधि के सवाल देखेंगे। विलोपन विधि के सवाल हम कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लेना है। वो वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। उसमें जो है विलोपन विधि से इसी सवालों को पूरा बताया गया है। अब इस सवालों को हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्न में पहला क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस का 3y बराबर 4। और इससे पहले हम 3.2 प्रश्नावली भी कर चुके हैं। उसमें पूरी प्रतिस्थापन विधि के सवाल बताए गए थे, तो एक बार उस वीडियो को भी जाके देख लेना है। वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लेंगे एक बार जाके। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करना है, समीकरण 1 से मान निकालना है, उसे रखना है 2 में। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 5। ये हम समीकरण 1 से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकलेगा, ये प्लस का y हिस्सा जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। x बराबर मिलेगा 5 माइनस का y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये हमने क्या किया, x का मान निकाल। ये हमने निकाला है समीकरण नंबर 1 से। अब रखेंगे किसमें, कि समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण हमारा 2 क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये दे रखा है। तो 2 हमारा वही x गुणा में है, तो गुणा में x की जगह x का मान रखेंगे 5 माइनस वाई। ये रख दिया 5 माइनस वाई, और माइनस का 3y और बराबर 4 से हमारा वैसे ही रहेगा। आगे इस सवाल को देखते हैं। 2 का 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 का माइनस वाई 2y, और माइनस का हमारा 3y सेम वही ये वाला, और बराबर का 4 सेम वही हो जाएगा। देख लेंगे, इसे हल कर देंगे। प्लस का 10 इस साइड जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का मिलेगा 5y, और 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर मिलेगा माइनस का 6। कितना मिलेगा, माइनस 6। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर मिलेगा 6/5। ये y का मान मिल गया। अब y का मान रख देना है समीकरण नंबर 3 में। इसमें भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो हम 3 में इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसे पहले हल कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस वजह से इसे इसमें रख देंगे। लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या दे रखा है, समीकरण 3 ये है कि x बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई का मान 6/5। इसे हल कर देंगे, हल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 पचम 25 माइनस 6। लासा लेंगे, भिन्न रूप है, इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा 19/5। कितना, x का मान मिला हमें 19/5, और y का मान मिल गया 6/5। तो हमारे उत्तर क्या हो गए, 19/5, 6/5। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट हल 19/5 और 6/5 है। इस प्रकार इसका जो है पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये दे रखा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर 2। वही करेंगे, इसे डालेंगे समीकरण 1, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले मान निकाल लो। क्या लिखा है, 3x प्लस का 4y बराबर 10। इसे हल करके यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे। 3x वही, ये प्लस का 4y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4y। प्लस का 4y था, उस साइड गया माइनस 4y। अब x के साथ 3 गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा तो भाग करेगा। x बराबर मिलेगा 10 माइनस का 4y भागे 3। ये जो मान मिला इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। x का मान ये मिल गया। अब ये हमने किससे निकाला है, 1 से निकाला है। किससे निकाला है, 1 से। रखेंगे अब किस में, 2 में रखेंगे। वैसे ही लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण किसमें, कि 2 में रखने पर। समीकरण हमारा 2 क्या दे रखा है, दे रखा है ये कि 2x माइनस का 2y बराबर 2। ये दे रखा है।
इसमें रख देंगे 2 हमारा वही, x की जगह x का मान पूरा कितना है, पूरा मान 10 माइनस का 4y बटे 3 ये दे रहा है x का मान। तो x की जगह ये पूरा हमें इस x की जगह रख देना है। अब पूरा ये सेम वही रहेगा, माइनस का 2y बराबर 2, ये सेम वैसे ही रहेगा। इसे आगे हल कर देंगे, 2 का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 2 का 10 से करेंगे तो 20, 2 का माइनस 4y से करेंगे तो माइनस का 8y, और बटे का ये जो 3 है सेम वैसे ही, और माइनस का 2y और बराबर का 2 सेम वैसे ही। अब इसे हल कर देंगे, बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे, 3 और 1 का लासा आएगा 3, 3 में 3 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 का 3 से 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6y और बराबर 2, 3 भाग में है यहाँ जाएगा तो गुणा में, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 आ जाएगा, मिलेगा हमें 20। एक काम करते हैं इन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 8y माइनस का 6y माइनस 14y हो जाएगा, और बराबर 3 ये यहाँ चला जाएगा, गुणा में 3 दूनी 6, प्लस का 20 इस साइड जाएगा, माइनस का 20 हो गया तो मिलेगा माइनस 14y बराबर 6 माइनस का 20 माइनस 14y बराबर 20 में से 6 जाएंगे माइनस का 14, y से भाई माइनस से माइनस कट गया, y बराबर मिला 14 बटे 14, y का मान मिल गया 1, y का मान कितना मिल गया 1। अभी हमें y का मान मिला, हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे क्या, भाषा वही लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हम 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आपका मन करे उसमें रख देना, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यहाँ साइड में रख लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 10 वही माइनस 4, अब 4 के साथ y गुणा कर रहा है, y का मान रख देंगे 1, 4 गुणे 1 बटे 3 वही, 10 माइनस 4 एकम 4 बटे 3, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बटे 3, इसे काट देंगे 2 आ जाएगा, x का मान मिला हमें 2, x का मान मिल गया 2, y का मान मिल गया 1। अतः क्या लिख देंगे, अतः जो अभीष्ट हल है x बराबर 2 है व y बराबर 1। इस प्रकार जो है ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये दे रखा है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, वही इसे समीकरण 1, इसे समीकरण नंबर 2 वही करना है। समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे, लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, लिखा क्या है 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ क्या करना है, x बस को एक साइड रखना, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, तो 3x ये सबको उस साइड भेजेंगे तो माइनस 4 उस साइड जाएगा प्लस 4, माइनस का 5y उस साइड जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। अब 3 गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर मिलेगा 4 प्लस 5y भागे 3, ये आ गया समीकरण नंबर 3। क्या किया हमने, माइनस का 5y उस साइड गया प्लस का हो गया, माइनस 4 उस साइड गया प्लस का, 3x यहाँ 3 गुणा था x के साथ, यहाँ बटे में चला गया। अब ये जो हमने x का मान निकाला है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि निकाला है किससे, 1 से निकाला है, रखेंगे 2 में, लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7, 9 हमारा वही x गुणा में है, x का मान पूरा जो निकाला है हमने 4 प्लस 5y और बटे 3, ये हमने x की जगह रख दिया। अब पूरा ये सेम वैसे ही लिख देंगे 2y प्लस 7। इसे हल करेंगे, कैसे हल, 3 से 9 को काटेंगे, 3 3 का 9, 3 आया, 3 का अंदर गुणा कर देना, यहाँ कर लेते हैं, 3 का जब 4 से करेंगे 3 चौको 12, और 3 का प्लस का 5y से करेंगे 3 5 15y, और बराबर क्या बचा, बराबर 2y और प्लस का 7 हमारा सेम वैसे। अब इसे क्या कर देंगे, हम पक्षांतर करके मान निकाल देंगे, 15y को यहीं रखेंगे, 2y इस साइड आएगा माइनस 2y, तो ये 7 यही, प्लस का 12 उस साइड जाएगा माइनस का 12, ये हमें कितना मिल गया, 15 में से 2 जाएंगे ये आएगा 13y, ये 12 में से 7 जाएंगे तो आएगा माइनस का 5, कितना आ जाएगा माइनस 5।
तो y बराबर मिला हमें -5, ये गुणा में है, यहाँ गया बटे में चला गया, -5/13, ये मिल गया हमें किसका मान, y का। अब y का मान रख देना समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये है कि x बराबर 4 + 5y/3, तो 4 + 5 वही y गुणा में है, गुणा में रख देंगे -5/13, और बटे का ये जो 3 है ये हमारा बटे का सेम 3 वही रहेगा। इसे हल कर देंगे, 4 वही, प्लस का माइनस से माइनस, 25 और बटे 13 और बटे 3 वही हो जाएगा। इसे आगे हल कर देंगे, 13 का यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर वाला भिन्न रूप बन गया, भिन्न रूप बन गया तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, लासा लेंगे, आएगा 13, 13 एकम 13, 13 चौको 52, माइनस 13 का 13 से भाग एक बार जाएगा, एक का 25 से गुणा करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, और बटे का 3 हमारा वही, 52 में से 25 जाएंगे, 27/13, और ये बटे में 3 है तो 3 यहीं पहुंच जाएगा, तो 27/39 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 27/39। उसे हम काट भी देंगे तो हमें एक प्रकार से क्या मिलेगा, यहाँ पे बता देते हैं कि जो x का मान मिला, हमें मिला 27/39, इसे काट देंगे 3 से, 3 नाम 27, 3 एकम 3 त्रिका, मतलब कि x बराबर मिला 9/13। अब लास्ट इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं और दोनों क्या दे रखे हैं कि भिन्न रूप में दे रखे हैं। पहले ये जो समीकरण है भिन्न रूप में है, इनको पहले साधारण समीकरण बनाएंगे, साधारण समीकरण बनाने के बाद ही इसे हल करेंगे। तो इसको हल कर लेंगे पहले। हल कैसे करेंगे, 3 और 2 का लासा आएगा 6, 2 का 3 6 में भाग करेंगे, जाएगा 3 बार, और 3 का x से गुणा 3x, प्लस 3 का 6 में 2 बार जाएगा, 2 का 2y से करेंगे 4y, बराबर माइनस का 1, ये सेम, 3x प्लस का 4y वही। अब 6 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा, सॉरी भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में, -1 के साथ 6 का गुणा हो जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पे हल कर लेना है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3, 1 का 3 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 से 3x, माइनस 3 का एक बार, 1 का y से y ही आ जाएगा, बराबर 3, 3 भाग में है, यहाँ जाएगा गुणा में, तो एक प्रकार से मिलेगा कि क्या मिलेगा, 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिका 9। इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गए, अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे, कैसे कि 1 से मान निकालेंगे, 2 में रखेंगे, अपने आप हमारा हल हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल कर देंगे कि समीकरण 1 दे रखा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, यहाँ से x का मान निकाल लेना है, तो 3x प्लस का 4y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4y, ये प्लस का 4y था, इस साइड गया -4y हो गया, 3 के साथ x गुणा कर रहा है, यहाँ जाएगा भाग, तो x बराबर -6 माइनस का 4y भागे 3, ये x का मान मिला, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, ये निकाला 1 से है, रखेंगे 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण हमारा 2 क्या है, ये है 3x माइनस y बराबर 9, 3 वही, x का मान -6 माइनस का 4y बटे 3, ये x की जगह x का मान रख देंगे हम, 3 वही, x की जगह x का मान, और माइनस y बराबर 9, 3 से 3 कट गया, -6 माइनस 4y, और ये माइनस का y वही बराबर 9। क्या करेंगे, -6 को उस साइड भेज देंगे, -4y माइनस का y -5y हो गया, और -6 उस साइड गया, प्लस का 6, -5y बराबर मिलेगा 9 और 6 15, -5 गुणा में यहाँ जाएगा भाग में, y बराबर मिला 15 बटे -5, y का मान मिल गया माइनस का 3, 5 थी 15 तो -3 मिल गया, ये मिला y का मान। y का मान रख देना है इसमें, तो किसका मान मिल जाएगा, x का मान,
क्या करते हैं हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद ही इसे करना है, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे कि x बराबर -6 माइनस का 4y बटे 3। तो -6 हमारा वही, -4y, y का मान है -3, ये -3 रख दिया बटे का 3, -6 माइनस और माइनस हुआ प्लस, 4×3 = 12 बटे 3। यहाँ 12 में से 6 जाएंगे तो आएगा 6 बटे 3, ये आ गया 2। x का मान कितना आया, 2 आ गया। y का मान कितना आया, -3। इस प्रकार हम क्या लिख देंगे कि अतः हमारा अभीष्ट हल जो है x बराबर 2 है और y बराबर कितना है कि -3। इस प्रकार ये जो है हमारा क्वेश्चन जो 4 है इसका पूरा हो गया। इस प्रकार जो इस प्रश्नावली के हमारे प्रतिस्थापन के सवाल थे वो क्या हो गए, पूरे हो गए। और विलोपन के सवाल हम पहले इसके कर चुके थे, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना है। वो वीडियो हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेंगे। और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।